तो सबसे पहले सीधा शुरू करते हैं हम लोग विद द रूल्स, ठीक है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, जय शाह ने भाई जाते जाते जो जो कंप्लेंट्स थी ना लोगों की सारी एड्रेस कर दी भाई। आई थिंक मैं भी यही कहने वाला था कि जय शाह ने बहुत स्ट्रैटेजिकली और बहुत स्मार्टली काम करा है। जो रूल्स निकाले स्पेसिफिकली, आप मतलब आई नो कि रूल्स लोगों के सुन के सबको यही लगा होगा कि किसी स्पेसिफिक टीम को फेवर करा जा रहा है, बट आई थिंक इस तरीके से रूल सेट करे गए हैं कि कोई टीम हार्म ना हो एटलीस्ट। तो हर पार्टी को कुछ ना कुछ खुशी तो मिलेगी ही मिलेगी। हाँ. चाहे वो हर एक टीम हो, चाहे वो ऑडियंस हो, चाहे वो ब्रॉडकास्टर्स हो। आई थिंक वंस अगेन पीपल क्रिटिसाइज जय शाह लॉट एंड बहुत ट्रोल करते हैं, बट ही हैज बीन डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब इन माय ओपिनियन, स्पेशली इस मैटर में। तो कितने सारे कंसर्न्स थे कि इंडियन प्लेयर्स को पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए, फॉरेन प्लेयर्स बदतमीजी करते हैं पुल आउट करके ऑक्शन से, रिटेंशंस कितने होने चाहिए, आरटीएम कितना होना चाहिए, हर एक चीज़ को एड्रेस कर दिया गया। एंड नाउ द बॉल इज इन द टीम्स कोर्ट कि वो कैसे इस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं। तो हम लोग ज़रा एक बार ट्राई करते हैं समझने का कि ये क्या रूल्स है और कैसे इनको इम्प्लीमेंट करा जा सकता है। सबसे पहले 6 रिटेंशंस पॉसिबल हैं इस बार, पर कोई लिमिट नहीं है। आप चाहो तो आप एक भी रिटेंशन मत करो, आप चाहो तो 6 की 6 कर लो। अब इसमें कुछ टीम्स थी जो कि डिसअपॉइंटेड थी, हम लोगों ने मीटिंग के टाइम पे डिस्कस किया था कि वो नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा रिटेंशन हो, वो चाहते एक प्रॉपर मेगा ऑक्शन हो। तो जब आपने 6 रिटेंशंस ऑफर कर दी, उसके बाद भी आप कैसे इंश्योर करोगे कि वो वाली पार्टीज खुश रहें? बहुत स्मार्टली जय शाह ने काम करा है यहाँ पे। उसने बोल दिया आपको 6 रिटेंशंस करनी है, आप कर लो, लेकिन उसके लिए जितने पैसे आपको देने पड़ेंगे ना, वो नियरली आपके लिए इम्पॉसिबल बना देंगे कि आप 6 रिटेंशंस कर पाओ। कैसे मैं बताता हूँ। देखो, आपको मैक्सिमम 5 कैप्ड प्लेयर्स रखने अलाउड है, मतलब 6 में से आप मैक्सिमम 5 प्लेयर जैसे रख सकते हो जो कि किसी इंटरनेशनल टीम से ऑलरेडी खेल रहे हैं, और मैक्स टू मैक्स 2 अनकैप्ड प्लेयर्स को रख सकते हो। तो 2 ही कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, या तो 5+1, 5 कैप्ड प्लेयर्स 1 अनकैप्ड प्लेयर, या फिर 4 कैप्ड प्लेयर 2 अनकैप्ड प्लेयर। ये 2 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है अगर आप 6 की 6 रिटेंशन करना चाहते हो। 6 रिटेंशंस इंक्लूडिंग आरटीएम है ना? वो ये मैं बता रहा हूँ, वो सब सेम ही तो चीज़ है भाई। हाँ, मतलब बट पैसे तो आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं ना उसके लिए। किसके? आरटीएम में तो मार्केट के हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। बेसिकली आप 6 प्लेयर्स को अपनी टीम में वापस ला सकते हो, अब चाहे वो आरटीएम से लो, चाहे वो रिटेंशन से लो। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वंस अगेन कि आप चाहो तो 6 के 6 आरटीएम यूज़ कर लो, आप चाहो तो 6 के 6 रिटेंशन यूज़ कर लो, चाहे तो 3+3 कर लो, 5+1 कर लो, 1+5 कर लो। पूरा का पूरा टीम की मर्जी उनको क्या करना है। इससे पहले इतनी लिबर्टी कभी किसी भी टीम को नहीं दी गई थी। अभी तक था स्पून फीडिंग करते थे कि भाई इतने फॉरेन प्लेयर अलाउड है, इतने इंडियन प्लेयर अलाउड है, इतने कैप्ड, इतने अनकैप्ड, और इतने रिटेंशन, इतने आरटीएम। अब है सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कैसे करना है। इसके वजह से क्या है, अब कोई भी टीम कंप्लेंट नहीं कर सकती कि हमारी सुनी नहीं गई, और सेकेंडली अब आपका सरदर्दी बढ़ गई है कि आपको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है एग्जैक्टली। हाँ, मतलब वही अब टीम का देखने का नजरिया है। SRH जैसी टीम सोचेंगी भाई बढ़िया हो गया, और कुछ टीम्स जिनको ऑक्शन अच्छा नहीं जाता इतने सालों से, वो सोचेंगे कि भाई अब सरदर्द बढ़ गया हमारा। मतलब बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। हाँ। मेहनत बढ़ गई है टीम के लिए, लेकिन दिस इज व्हाट द टीम्स आस्क्ड फॉर। तो जय शाह ने बड़ा स्मार्टली इस चीज पे ऐड करा है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वही वंस अगेन, पहले होता था कि सिर्फ 2 फॉरेन प्लेयर्स को आप रिटेन कर सकते हो, अब है आपको सारे फॉरेन प्लेयर्स रिटेन करने, आप सारे फॉरेन प्लेयर्स रिटेन करो, आपकी मर्जी है। जो SRH ने पॉइंट उठाया था, हाँ। उस बात को भी सुना गया। आई थिंक इट इज अ ग्रेट पॉइंट कि आपने टीम के ऊपर छोड़ दिया उनको क्या करना है। आई थिंक मेरे हिसाब से भी काफ़ी अच्छा पॉइंट इसलिए है क्योंकि सब लोग कहते हैं कि भाई आपका इंडियन कोर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड राइटली सो, क्योंकि अब तक जो टीम्स जीती उनके साथ यही हुआ है। बट अगर किसी टीम की थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट है, एंड SRH वॉज सो क्लोज टू पुलिंग दैट ऑफ इन लास्ट ईयर्स IPL, सो अगर वो एक्चुअली बिलीव करते हो स्ट्रैटेजी में, अगर उसके चलते वो जीत जाते हैं, तो दे शुड बी अलाउड टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट विद इट। नेक्स्ट रूल जो डॉक्यूमेंट निकला था उसमें 7th पॉइंट था कि जो अनकैप्ड प्लेयर रूल वापस आ रहा है। हाँ। जिसके चलते है कोई भी ऐसा प्लेयर जिसने पिछले 5 सालों से या तो BCCI के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहा है वो, या फिर इंडियन टीम की प्लेइंग 11 में नहीं रहा है, उसको आप एज एन अनकैप्ड प्लेयर ट्रीट कर सकते हो। अब काफी लोगों के दिमाग में आएगा कि नहीं भाई ये सिर्फ धोनी के लिए हुआ है। अरे बस सच भी है कि सिर्फ धोनी के लिए हुआ है, बट इससे कुछ और प्लेयर्स भी हैं जो बेनिफिट कर सकते हैं। ये रूल सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के लिए अप्लाई हो रहा है। बाय द वे इसमें सुनील नारायण नहीं आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड है। इसको कैसे यूज करा जाएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो रिटेंशंस को आपको सबमिट करने हैं, जो बताना है BCCI को, हर टीम को, वो 31 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक बताना है। 1 महीना और
तो अगर इस एक महीने में कोई भी प्लेयर जो कि अभी तक अनकैप्ड है वो कैप्ड हो जाता है तो आप उसको अनकैप्ड वाले कोटा में यूज नहीं कर सकते। राइट। 31 अक्टूबर से पहले अगर कोई बंदा जैसे कि हर्षित राणा, नीतीश रेड्डी, मयंक यादव ये सब लोग अगर इंडिया के लिए खेल जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली इनकी टीम्स उनको एज एन अनकैप्ड प्लेयर रिटेन नहीं कर पाएंगी। तो डेडलाइन है 31 अक्टूबर 5 बजे तक की। उसके बाद अगर वो इंडिया से खेलते हैं तो वो फिर भी अनकैप्ड प्लेयर ही माने जाएंगे। सिंपल ये पॉइंट ठीक होने वाला है। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिटेंशन के स्लैब क्या होने वाले हैं, जिसकी वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने ऑन पेपर तो कह दिया कि आप 6 रिटेंशन यूज कर सकते हो, पर क्या आप प्रैक्टिकली यूज कर भी सकते हो? बहुत दिमाग लगाया। क्योंकि अब क्या पहला जो रिटेंशन होगा वो 18 करोड़ में रुकेगा, फिर 14 करोड़ में, फिर 11 करोड़ में, फिर चौथा रिटेंशन दोबारा 18 करोड़ में रुकेगा और पांचवा रिटेंशन दोबारा 14 करोड़ में रुकेगा। तो आप इन ए सेंस, और इसके साथ अगर आपको एक छठा भी रिटेंशन यूज करना है अनकैप्ड प्लेयर का, वो 4 करोड़ में रुकेगा। तो आप इन टोटलिटी 79 करोड़ रुपीज आपने सिर्फ और सिर्फ रिटेंशन में उड़ा दिए। राइट। अब आपकी पर्स जो है वो 120 करोड़ की हो गई है, तो आपके पास बस 41 करोड़ और बचते हैं कम से कम 15 प्लेयर और खरीदने के लिए। आई थिंक वही है कि एक तो मेगा ऑक्शन है, इसमें आपको बहुत बड़ी पूरी स्क्वाड ही रिवाइव करनी पड़ती है। उसमें आपने 120 करोड़ चलो पर्स बढ़ा तो दिया है, बट अगर आप 75 या 79 करोड़ टोटल में अगर आप सिर्फ अपनी रिटेंशंस पे कर दोगे तो आप बाकी स्क्वाड कैसे फुलफिल करोगे? प्लस दिमाग लगाए ये जो चौथी और पांचवी रिटेंशन जो है ये महंगी करी इसलिए क्योंकि इसके चलते मोस्ट ऑफ द टीम्स यही सोचेंगे कि इससे अच्छा तो भाई इनको जाने दो और फिर मोर प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे ऑक्शन के अंदर। तो वही है कि ऑन पेपर आपको अलाउ कर दिया भाई 6 रिटेंशन का, लेकिन साथ ही साथ उसमें ब्रॉडकास्टर्स की भी सुन ली कि भाई हम चाहते हैं बड़े बड़े प्लेयर जो है वो आए हमारे ऑक्शन के अंदर। तो इसके चलते हुए आई थिंक एक बहुत ही परफेक्ट बैलेंस है और प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है 6 की 6 रिटेंशंस करना। क्योंकि अगर आप सारी रिटेंशन अभी कर लोगे तो बच्चे हुए 15 प्लेयर आप सिर्फ 40 करोड़ में खरीदने वाले हो, मतलब आप पर प्लेयर 3 करोड़ भी डेडिकेट नहीं कर सकते हो। तो आपकी बची हुई पूरी स्क्वाड जो है वो काफ़ी मतलब पॉपुलर नेम्स उसमें आप नहीं ला पाओगे, फिर बहुत ही रिलायबल नेम्स नहीं ला पाओगे। फिर वही होगा कि आप 4-5 प्लेयर के बेसिस पे आप सोच रहे हो कि आपका पूरा सीजन ही निकल जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और वैसे भी एक मेगा ऑक्शन की टीम जो बन रही है वो अगले 3 से 5 साल तक रहेगी, तो आप अपना पूरा फ्यूचर जेपरडाइज कर रहे हो। तो आई थिंक इसी के चलते हुए हमें कोई भी टीम 6 के 6 रिटेंशन यूज करते हुए नहीं दिखेगी। या तो वो कम रिटेंशन यूज करेंगे या फिर मान लो उन्होंने 3-4 रिटेंशन यूज करे, बच्चे लोगों के लिए आरटीएम कर लिया। आरटीएम बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए। एंड सो आरटीएम का भी एक बहुत तगड़ा रूल निकल के आया है, विच इज वाई आरटीएम यूज करना इतना आसान नहीं है। पहले क्या होता था, मान लो रिंकू सिंह ऑक्शन में गया हुआ है, मैं केकेआर हूं, तुम आरसीबी हो, तुमने 10 करोड़ तक बिडिंग कर दी और मैंने एंड में अपना वो पैडल उठा दिया, मैंने कहा आरटीएम मैं यूज करना चाहता हूँ एज केकेआर, और फिर 10 करोड़ में रिंकू सिंह मेरे पास आ जाएगा। अब इन लोगों ने रूल में चेंज क्या कर दिया है, तुमने 10 करोड़ तक बिड करी, मैंने पैडल उठाया, मैंने कहा मुझे रिंकू सिंह 10 करोड़ में दे दो अब आरटीएम यूज करके। पहले इतने में रिंकू सिंह मेरे पास आ जाता, अब इनने क्या कर दिया, अब तुम्हें एज आरसीबी एक और चांस मिलेगा आरटीएम को काउंटर करने का। और अब तुम मोस्ट लाइकली ब्लाइंड बिड मार सकते हो, तुमने सीधा कहा 20 करोड़। अब अगर एज केकेआर मैं चाहता हूं उसको मैच करना तो मैं आरटीएम यूज कर सकता हूँ। आई थिंक इट इज अ फैंटास्टिक रूल। आई थिंक फैंटास्टिक रूल मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिडिंग। हाँ, मतलब आई थिंक दे आर प्रमोटिंग बिडिंग वॉर्स एंड इसके चलते जो बड़ी टीम्स हैं जो कि अपने मेन प्लेयर्स को आरटीएम के थ्रू रखना चाहेंगी उनको बहुत डिफिकल्टी होने वाली है, क्योंकि जो कंपेरेटिवली स्मॉलर टीम्स लाइक आरसीबी, डीसी, पंजाब ये खेलेंगे इस बेसिस पे। हाँ भाई, कि 20 करोड़ बोल तो दिया, अब देखते ही क्या रिटेन कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रिंकू सिंह जैसा प्लेयर है तो वो तो रखना चाहेंगे ही उसको अपनी टीम के अंदर। तो ये एक्साइटिंग तो बहुत है, आई थिंक नॉट जस्ट फ्रॉम मतलब प्लेयर्स या फिर ऑक्शन या फिर ब्रॉडकास्टर्स पर्सपेक्टिव, एज अ व्यूअर देखने में बहुत मजा आएगा ये चीज़। एंड इसलिए ही मतलब मेरा जो फर्स्ट थॉट था वो थोड़ा सा इसको लेके अजीब था, मुझे लगा था कि भाई ज़बरदस्ती का थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इन हाइंडसाइट इफ आई लुक एट इट मुझे लगता है कि एटलीस्ट चलो बिडिंग वॉर्स देखने में मजा तो आएगा ही आएगा। भाई पॉइंट पता क्या, इन लोगों ने प्रैक्टिकली वंस अगेन इम्पॉसिबल कर दिया कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लेयर सेम टीम में रख पाओ। वो शफलिंग होगी ही होगी अब, क्योंकि जैसे मैंने कहा अगर मुझे पता है कि मेरा चौथा और पांचवा रिटेंशन 18 और 14 करोड़ खाएगा मेरे बजट में से, तो इससे अच्छा मैं उनको आरटीएम से यूज कर लूँ, क्योंकि मार्केट में शायद मुझे वो सस्ते रेट पे मिल जाएंगे। अगर दूसरी टीम ने चालू पंती करी और उस पर बिड ब्लाइंड बिड लगा दी सीधा 20 करोड़ की, मैं क्या करूंगा?
हाँ, इसके चलते हुए उस टीम का तो बजट गया, राइट, पर हम जानते हैं ऐसी टीम्स एग्जिस्ट करती हैं जो कि खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देती हैं, बाकी प्लेयर टीम्स को भी उनके मनपसंद प्लेयर्स नहीं लेने देती, तो वो उथल पुथल होने ही वाली है। आई थिंक इस साल का ऑक्शन हिस्टोरिक होगा इसके चलते हुए। हाँ, मुझे भी लगता है, मतलब इतना एंटिसिपेशन नहीं हुआ आज तक ऑक्शन का जितना इस साल होने वाला है। और भी कुछ पॉइंट्स वही बताता हूँ। सबसे पहली बात, जो इम्पैक्ट प्लेयर रूल है वो 2027 तक कंफर्म हो चुका है। अच्छा, 27 तक हो गया? जो बच्चों की ब्रॉडकास्टिंग साइकिल है 27 तक की है। ओके, ब्रॉडकास्टिंग साइकिल मतलब जो ये टीवी पे दिखाने के और ये ओटीटी पे दिखाने के जो कंपनीज ने राइट्स खरीद रखे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 27 तक का है। 27 तक का है, तो तब तक रहने वाला है इम्पैक्ट प्लेयर रूल। उसके बाद अगर हटना होगा तो देखा जाएगा। कम से कम 3 सीजन अभी और हमें दिखने वाला है इम्पैक्ट प्लेयर रूल, तो मतलब 5 साल इन टोटलिटी चल रहा है इम्पैक्ट प्लेयर रूल अच्छे से। उसके बाद एक बहुत अच्छा मूव करा इन लोगों ने, 7.5 लाख रुपए हर मैच खेलने की फीस हर प्लेयर को दी है। दिस इज ऑन टॉप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो कि उनको ऑक्शन पे मिल रहा है। एंड अगर आपने सारे मैचेस खेले तो आपको 1.05 करोड़ और एक्स्ट्रा मिलेंगे। आई थिंक प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक इंसेंटिव बेस्ड स्कीम है। ये आई थिंक इंसेंटिव बेस्ड स्कीम है। एक तो इसका एक क्रिटिसिज्म निकल के आया था अभी रिसेंटली, जो इंडिया बांग्लादेश का जो टेस्ट मैच था, उसमें कहाँ पे हो रहा था, जहाँ पे बारिश बहुत हुई थी, अभी यही वाला था ना, कानपुर में ही था। तो उसके स्टेडियम में पॉइंट ये था, अभी एक दो दिन पहले बारिश हुई नहीं थी, पूरे दिन बारिश हुई थी, उसके बाद भी मैच नहीं हुआ था क्योंकि आउटफील्ड बहुत ज्यादा वेट थी। करेक्ट। अब इसके चलते वो काफी सारी फोटोज भी निकल के आई थी जहाँ पे वो फोम लेके सोक करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड पता है, इसमें लोगों ने क्रिटिसाइज ये करा कि आप पैसे तो प्लेयर्स को दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट ओवर द टाइम जो हमने थोड़े गेस्ट को भी रखा है अपने साथ, अपने होस्ट कर अपने गेस्ट को अपनी पॉडकास्ट पे, उन्होंने भी ये चीज़ बोली है कि इंडिया में स्टेडियम्स का जो फैन एक्सपीरियंस है, इट इज़ नॉट दैट गुड। तो एज एन इंडिविजुअल डिसीजन ये बहुत अच्छा है, एंड आई एम इन फुल सपोर्ट ऑफ दिस। बट यही जो पैसा इतना सा प्लेयर्स को दे रहे हो, आई होप जैसा इसके बारे में भी कुछ करता, क्या कि आप फैन एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों ने इतनी ज़्यादा बेसिकली आप गालियाँ कह सकते हो उसको ऑनलाइन दी हैं कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है स्टेडियम के अंदर वो तक अवेलेबल नहीं होती है एट टाइम्स। लाइक ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी उनको पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जाना पड़ता है। तुम कह रहे हो कि बेसिकली स्टेडियम्स में फैसिलिटीज और अपग्रेड करी जाए। हाँ, मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि इन सब पे बहुत पैसा खर्च करा जा रहा है, बट दिस इज वन पॉइंट प्रॉब्ली जो जैशा के पूरे टेन्योर में एक वो ब्लैक मार्क आप कह सकते हो कि इसको बेटर कर सकते हो। भाई आई थिंक ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन दिस एट द कॉस्ट ऑफ कटिंग प्लेयर सैलरीज, वो तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। नहीं, कॉस्ट ऑफ कटिंग प्लेयर सैलरी अभी इंक्रीज करी गई है, राइट? आई थिंक ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग था इंक्रीज होना। क्यों? मतलब भाई एक बंदा जो कि ऑक्शन के बेस प्राइस से 20 लाख पे गया है और उसने इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है सालों तक, लेकिन क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट उतने पे बना हुआ है तो उसको एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते। अब वो सिर्फ 3 मैचेस और खेल के 20 लाख से ज्यादा कमा सकता है। वो जो डिस्पैरिटी थी कि आपको जब कोई नहीं जानता था तब हमने खरीद लिया आपको, तो हम उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करके आपको तब तक रखेंगे जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है। इवन तो अगर आप इस वक्त मार्केट पे गए तो आप 10-15 करोड़ में जाओगे, जो कि रिंकू सिंह के साथ केस था इतने टाइम से। 50 लाख पे एक टाइम पे रोक रखा था। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट था ऐसे प्लेयर्स को रिकॉग्नाइज करना, एंड आप कभी भी किसी का हक मार के किसी और के लिए आर्गुमेंट नहीं बना सकते। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आई एम इन फुल सपोर्ट ऑफ दिस डिसीजन, बट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट हिज टेन्योर, एंड क्योंकि हमने अभी डिस्कस करा कितने अच्छे डिसीजंस लिए हैं, आई थिंक दिस इज वन पॉइंट जहाँ पे इंडिया बहुत मेजरली लैक कर रही है और इम्प्रूव करना। एंड लोगों ने बार बार वो रील पॉइंट आउट करी विराट कोहली की, जब उसने 2018 में आई थिंक कहा था कि हमें 5 टेस्ट सेंटर्स बनाने चाहिए इंडिया में, जो कि प्रॉपर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हो पूरे फैंस के लिए भी, एंड देन ऑब्वियसली फॉर द प्लेयर्स एज वेल, कि बारिश हो चाहे कुछ भी हो पर मैच कंप्लीट हो पाए। तो दिस इज समथिंग जो कि फॉरवर्ड इन फ्यूचर हमारा विजन होना चाहिए। हो सकता है बिल्कुल। जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, एक तो बहुत ही तगड़ा पॉइंट जो आया है, अगर किसी भी बंदे ने जो कि ऑक्शन में बिका है, हाँ, वो बिकने के बाद सीजन शुरू होने से पहले विड्रॉ कर ले अपने आप को, तो सीधा 2 साल का बैन है। अच्छा, इसमें इंजरीज भी इंक्लूडेड है? आई थिंक विड्रॉ कर रहा है वो तो इंजरी काउंट नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो फिर एक जेन्युइन केस है, मतलब वो रूल्ड आउट हो रहा है, विड्रॉ नहीं हो रहा। ओके, मतलब या तो बोर्ड ने बुला लिया या कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो गई उसके चक्कर में। एंड ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कैसे इसके वजह से कुछ केसेस ऐसे होंगे जो कि जेन्युइन है, जिनको अनफॉर्चुनेटली बैन फेस करना पड़ेगा। हाँ, पर वही है, आपको ईविल को मारने के लिए कुछ शायद इनोसेंट केसेस को भी रूल आउट करना पड़े, एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। बट आई थिंक ये ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा
डिसिप्लिन क्रिएट करने वाले फॉरेन प्लेयर्स पे, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड प्लेयर्स पे। आई थिंक मुझे भी लगता है, मैं बहुत खुश था वेरी ऑनेस्टली जब ये रूल निकल के आया था, क्योंकि इट वॉज मच अवेटेड। जब हम लोग थोड़े टाइम पहले बात कर रहे थे क्या क्या रूल्स होने चाहिए, उस पर भी हमने सोचा था कि आईपीएल में ऐसा टाइप का कुछ ना कुछ रूल तो होना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है फ्रेंचाइजेस के लिए, क्योंकि एट द एंड मोमेंट आपके मेन प्लेयर छोड़ के चले जाते हैं, तो जिस पर आपने पूरा सीजन बैंक करा था वो अल्टीमेटली आपका पूरा क्रैश कर जाएगा। सो अगर वो बैन करने का आप डायरेक्टली कर रहे हैं फ्रॉम द बिगेस्ट फ्रेंचाइज लीग इन द वर्ल्ड, तो आई थिंक प्लेयर्स भी अब बहुत कॉशियसली इस चीज़ को लेंगे। एंड शायद बोर्ड इस चीज़ को, जो बाकी कंट्री के बोर्ड्स है वो इस चीज़ को इतना अच्छे से एक्नॉलेज ना करे, बट बिकॉज प्लेयर्स बहुत ज़्यादा कॉशियसली लेंगे इस चीज़ को, तो बेसिकली उनको भी लेना पड़ेगा। नहीं वो तो है ही। एंड इनफैक्ट इसमें एक और रूल ये भी है कि जो कुछ चालूपंथी कर रहे थे कुछ फॉरेन प्लेयर्स, कि वो जानबूझ के मिनी ऑक्शन में रजिस्टर करेंगे। अगर उन्होंने मेगा ऑक्शन में रजिस्टर नहीं करा तो वो अगले साल के मिनी ऑक्शन में भी नहीं आ सकते। बेसिकली मिनी ऑक्शन में लोग इससे रजिस्टर करते थे क्योंकि बजट काफी होता था और प्लेयर्स कम लेने पड़ते थे, तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसा एक प्लेयर पे खर्च कर सकते हो, तो उनको सैलरी ज्यादा मिलेगी। आई थिंक बहुत तगड़ा मूव करा इन लोगों ने, बहुत सही पकड़ा है सारे ही फॉरेन प्लेयर्स को और एकदम सीधा कर दिया इस वक्त। अच्छा, मिनी ऑक्शन में नहीं ले सकते, विच मीन्स कि अगर अभी मेगा ऑक्शन में नहीं आते तो डायरेक्टली फिर नेक्स्ट मेगा ऑक्शन में आ सकते हैं, तो मतलब 3 साल तक नहीं खेल सकता। आई थिंक परहैप्स फिर शायद एक अगला मिनी ऑक्शन मिस कर दिया, फिर उसके बाद जो मिनी ऑक्शन होगा उसमें आएंगे। ओके। इस पे आई एम श्योर भी से और क्लैरिटी भी देगी, कोई बड़ी बात नहीं जो तुम बोल रहे हो वो भी हो जाए, क्या को मेगा ऑक्शन में रजिस्टर करना ही करना है। रिगार्डलेस जो लास्ट पॉइंट होने वाला है, लास्ट रूल, उसके बाद हम लोग हर टेंशन पे चलेंगे। ये बहुत तगड़ा रूल है मेरे ख्याल से। इसके ऊपर इतनी डिबेट थी कि भाई बुमराह जैसा बंदा जो कि कभी भी रिलीज नहीं होगा, या विराट कोहली जैसा बंदा, अगर ये लोग ऑक्शन पे आ जाएं तो ये सारे फॉरेन प्लेयर्स से ज़्यादा पैसे कमाएंगे। बट क्योंकि इनको रिलीज नहीं करा जाता तो इन बेचारों की सैलरी कभी वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग बन ही नहीं पाती है, इवन दो दे डिजर्व इट मच मोर। एंड सो अभी बहुत ही अच्छा रूल लेके आए हैं बीसीसीआई, एंड इस पर कई लोगों ने क्रिटिसाइज करा है लोगों को कि जैसे इस साल जो ऑक्शन होगा उसमें जो इंडियन प्लेयर सबसे महंगा बिकेगा, अगले साल के ऑक्शन में फॉरेन प्लेयर को भी मैक्सिमम उतने ही पैसे मिल सकते हैं ऑक्शन में। फॉर एग्जांपल मान लो रोहित शर्मा आता है इस साल ऑक्शन में और वो 20 करोड़ में जाता है, तो अगले साल अगर स्टार्क दोबारा ऑक्शन में आके 25 करोड़ में गया है, उसको सिर्फ 20 करोड़ ही मिलेंगे, बचे 5 करोड़ बीसीसीआई जो है वो प्लेयर्स की वेलफेयर के लिए डाल देगा। ओके, तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट रूल इन इंट्रोड्यूसिंग पैरिटी अमंग्स डिफरेंट नेशनैलिटीज ऑफ द स्पोर्ट। सेकेंडली, ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस साल के लिए भी कोई भी फॉरेन प्लेयर 18 करोड़ से ज़्यादा नहीं कमा सकता है। अच्छा, मान लो कि स्टार्क को 25 करोड़ की बिडिंग मिली इस बार, उसको 18 करोड़ ही मिलेंगे, बच्चे 7 करोड़ जो है वो वेलफेयर में चले जाएंगे प्लेयर्स के। तो क्या तुम इसके अगेंस्ट में हो? हाँ, क्यों? आई थिंक मेरिट बेस्ड होती है जो चीज़ होती है। मेरिट बेस्ड तो नहीं है ना, तभी तो ये लाया है। नहीं, मेरिट बेस्ड क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप एक प्लेयर को रिटेन कर रहे हो फॉर लाइफ, आई थिंक रिटेन प्लेयर्स का भी तो उसमें से होता है। क्या सिर्फ अगर क्लब ने बोल दिया हमें तुम्हें रिटेन करना है? देखो, प्लेयर्स का से इसमें होगा कि हाँ मैं आपके फ्रेंचाइज में रुकना चाहता हूँ, पर अगर मुझे 2 गुना पैसे बेटर मिल रहे हैं और, तो फिर इसके लिए आप कैसे कॉम्पनसेट करोगे? फिर इसके चलते हुए अंडर द टेबल ब्लैक मनी कॉन्ट्रैक्ट्स बनने शुरू। नहीं, वो डेफिनेटली होता है, पर जो पॉइंट है कि जैसे बुमराह को कभी अपनी उसकी प्रॉपर वर्थ का पैसा नहीं मिलेगा, भाई अगर वर्थ का पैसा चाहिए तो फिर छोड़ दो क्लब और आ जाओ ऑक्शन के अंदर, और फिर मिल जाएगा अपने वर्थ का, वर्थ से ज़्यादा मिल जाएगा ऑक्शन में। तो आई थिंक ऑक्शन का पूरा पॉइंट ही ये है कि जिस प्लेयर की सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो उसे मिल जाएगी एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि मार्केट फोर्सेस इंश्योर करेंगे कि उसको उतने ज़्यादा पैसे मिले। तो वेदर इट बी इंडियन, वेदर इट बी ऑस्ट्रेलियन, वेदर इट बी इंग्लैंड का कोई हो, किसी और कंट्री का कोई हो, आई थिंक ऑक्शन में जिसको जितना पैसा मिल रहा है, जितना ज़्यादा मिल सकता है उतना मिलना चाहिए। अब ये उससे हटा के प्लेयर्स वेलफेयर में डाल देंगे, पर्सनली आई डोंट थिंक कि वो उस चीज़ के लिए राइट है। आई थिंक ये फेयर पॉइंट है कि हाँ अगर इतना ही मन है तो फिर आ जाओ ऑक्शन में। मतलब अगर ये बेसिकली आप एक क्लब में रुक रहे हो, रिटेन हो रहे हो पूरी लाइफ के लिए, तो यू आर बेसिकली चूजिंग लॉयल्टी और मनी। हम लोग ये चीज फुटबॉल में कितनी देखते हैं। मेसी को आज तक किसी ट्रांसफर फीस क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो लॉयल था। अब वो दिस इज द प्राइस दैट यू हैव टू पे फॉर दैट। अगर कोई आ जाएगा मार्केट के अंदर फिर मिलेगा उसे पूरा भर भर के पैसा। सही बात है, ये सही बात है। बट मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगा, शायद हम लोग को ये पता नहीं है, बट शायद सर्कमस्टांसेस भी ऐसी होती हैं कि वो प्लेयर्स छोड़ ना पाए। फोर्स करा जाए, फोर्स नहीं कर सकते तुम एग्जैक्टली किसी प्लेयर को, बट तुम कंडीशन और सर्कमस्टांसेस ऐसी क्रिएट कर दो कि वो कंड्यूसिव हो जाए वहाँ पे रुकने के लिए। तो आई थिंक शायद ये चीज़ें हम लोग को नहीं पता होंगी एज फैंस,
जिसके चलते हुए बीसीसीआई ने ये रूल लाया होगा। बट हाँ, जो तुम्हारा लॉजिक है मैं उसको भी मतलब एक्नॉलेज करता हूँ कि वो भी सही है। अगर इतना ही मना तो आज ऑक्शन टेल पे। बट जो एक मेन असेंस था कि भाई आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग है, इंडियन प्लेयर्स को आपको प्रमोट करना है सबसे ज़्यादा, और वही अगर पैसा नहीं कमा पा रहे, वही सबसे बड़े बेनिफिशियरीज नहीं बन पा रहे, तो पॉइंट क्या है? आई थिंक उस चीज़ को इसके थ्रू एड्रेस तो कर दिया। ऑफ कोर्स कोई भी रूल परफेक्ट नहीं होने वाला, ड्रॉबैक्स होंगे, बट उससे ये पॉइंट तो एटलीस्ट एक्नॉलेज हो रहा है। तो आई थिंक हाँ, जो तुम कह रहे हो वो भी सही बात है, बट आई अंडरस्टैंड वेयर बीसीसीआई इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम। कीपिंग ऑल दीज रूल्स इन माइंड, अब हम हर टीम के रिटेंशन पे आते हैं। एंड अब रिटेंशन शुरू करने से पहले मैं एक ग्राउंड रूल लेआउट कर दूं। देखो, हम लोग को हर टीम को, जैसे भी हमने डिस्कस करा, वो चाहे तो 6 के 6 आरटीएम यूज कर सकती हैं, चाहे तो 6 के 6 रिटेंशन यूज कर सकती हैं, चाहे तो कुछ भी ना करें, 120 करोड़ के साथ सीधा ऑक्शन पे उतरे। तो ये तो टीम की मर्जी पे होने वाला है और मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करने वाला है। क्योंकि मैं बताता हूँ, ऐसा भी हो सकता है, मान लो एक टीम ने सिर्फ 4 रिटेंशन करे 6 की जगह, ये सोचते हुए कि यार अगर हमने 6 के 6 रिटेंशन कर लिए तो हमारे पास सिर्फ 40 करोड़ बचेंगे ऑक्शन में जाने के लिए। तो उन लोगों ने एंटिसिपेट ये करा कि भाई बाकी टीम्स भी नहीं करेंगी रिटेन, और उनके पास ज़्यादा पैसा होगा खर्च करने के लिए। अगर हमने सिर्फ 6 लोगों पे 79 करोड़ लगा दिए तो हम बाकी टीम कैसे बनाएंगे? अब पता चला वो लोग ऑक्शन में एंटर करें और उन्होंने देखा बाकी सारी टीम्स ने एक्चुअली में 6 रिटेंशन कर रखे हैं। तो ये हर एक टीम की स्ट्रैटेजी ना बहुत हद तक लक बेस्ड भी होने वाली है कि उन्होंने क्या सोच के कितने रिटेंशंस करें, और फिर क्या जब वो मार्केट में गए तो बाकी टीम्स ने भी वही चीज़ कर रखी है कि नहीं। क्योंकि फ्रैंकली बताता हूँ, अगर हर टीम ने 6 रिटेंशन कर रखे हैं ना, तो सबके पैसे कम हो जाएंगे। तो ओवरऑल भी फर्क पड़ेगा। जो हम 3-3 करोड़ कह रहे हैं, वो 3-3 करोड़ में भी अच्छे प्लेयर ही आएंगे फिर। तो फिर प्रॉब्लम नहीं 6 रिटेंशन करने में, प्रॉब्लम तब है जब आपने 6 रिटेंशन करे और बाकी किसी भी टीम ने 3-4 से ज़्यादा करी नहीं। तो वो, और ऑफकोर्स टीम्स आपस में डिस्कस तो नहीं करेंगी, भाई मेरी स्ट्रैटेजी ये, तू क्या कर रहा है। तो ये बहुत हद तक लक बेस्ड भी होने वाला है। अब सोचो, अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।